हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का वैकेंसी आ गया है। उसका फॉर्म भी ऑनलाइन हो रहा है। आज हम सुमन क्वेश्चन बैंक को 2011 से 22 से जो सेट नंबर फर्स्ट को देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको शुरुआत करते हैं सेट नंबर फर्स्ट से। सेट नंबर फर्स्ट बताइएगा, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा आंसर खरगबासला। कहाँ स्थित है? खरगबासला। कहाँ स्थित है? खरगबासला। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान कहाँ है? खरगबासला में। आगे बताइएगा, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसका एक मित्र द्वारा धोखा मिला? ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो ये हो जाएगा तात्या टोपे। 1857 का जब क्रांति हो रहा था तो निम्नलिखित में से किसका एक मित्र द्वारा धोखा मिला? मैंने तात्या टोपे को अपने मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा उसे मार दिया गया। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तात्या टोपे। आगे बताइएगा, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासक से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू। 1929 में अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में हुआ था। इसी में पूर्व स्वाधीनता का मांग किया गया था। आगे बताइएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ग्राम पंचायत। कौन सा जुड़े हुए हैं महात्मा गांधी से? ग्राम पंचायत का स्थापना है जो महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं राज्य का नीति निर्देशक तत्व में। आगे बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि आप सब जानते हैं, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। आगे बताइएगा, भारतीय तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसको भारत और चीन के बीच में जो रेखा बनाता है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। आगे बताइएगा, नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं में से सही तिथिक्रम क्या है? तो सही तिथिक्रम देखेंगे हम सब। SLV-3 लॉन्च, बांग्लादेश का बनना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनना, पोखरण फर्स्ट का परीक्षण। मैंने इसका कर्म सरियाना है, कैसे कैसे होगा जो। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा एक। सबसे पहले क्या हुआ था? बांग्लादेश बना था। कब बना था? 1971 में। उसके बाद 4 नंबर हो जाएगा पोखरण का परीक्षण किया गया था। उसके बाद हो जाएगा 3 नंबर सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ये 1975 में बना था। आगे बताइएगा, SLV-3 लॉन्च किया गया था, सबसे अंतिम में हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? मैंने बताना है कौन सा ऐसा देश है जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है। इसका मतलब 3 गो ऐसा दिया हुआ है ऑप्शन जिससे नहीं गुजरेगा और एक ऐसा दिया हुआ है जिससे गुजरेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोलंबिया हो जाएगा, केनिया हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। ये सभी से जो भूमध्य रेखा है वो सभी गुजरती है और कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से केनिया, इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है।
और भूमध्य रेखा टोटल 13 देश से गुजरती है। भूमध्य रेखा टोटल 13 देश से गुजरती है। एशिया का 5 देश से, जैसे मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया, किवाल्टी हो गया, साओ टोम हो गया, प्रिंसिप हो गया। दक्षिण अमेरिका के 3 देश से, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। और अफ्रीका महादेश से युगांडा, केनिया, सोमालिया, गैबोन, कांगो गणराज्य। ये समझ याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है बिहार एसएससी के लिए। आगे बताइएगा, चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया? ऐसा होना चाहिए। चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था, माने किसके शासनकाल में किया था? तो ह से हेनसांग होता है और ह से क्या होता है? हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन, आंसर नंबर सी। हर्षवर्धन जब हेनसांग आया था, ये हेनसांग 629 ईस्वी में चला था, भारत यात्रा पर आया था और लगभग 15 वर्षों तक रहा और 645 में हुआ फिर चाइना लौट गया। यहाँ आगे बढ़िएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आगे बताइएगा, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, माने संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1979 में। कब दिया गया था? 1979 में। आगे बताइए, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो ऐसे आप जानते हैं, विंग्स ऑफ फायर का लेखक APJ अब्दुल कलाम है। विंग्स ऑफ फायर, इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इनका और प्रमुख रचना है, जैसे में हो जाएगा, इग्नाइटेड माइंड, यू आर बोर्न टू ब्लॉसम, टेक माई जर्नी बियॉन्ड, इंडिया 2020, ए विजन ऑफ द न्यू मिलेनियम, फिर इंडिया माई ड्रीम। ये सब APJ अब्दुल कलाम का क्या है? बुक है। आगे बताइएगा 12 नंबर, भाखड़ा नांगर बांध स्थित है, मतलब भाखड़ा नांगर बांध जो भारत का सबसे बड़ा बांध है, वो किस नदी पर स्थित है? तो वो भाखड़ा नांगर बांध हो जाएगा, वो सतलज नदी पर स्थित है और सतलज नदी पर स्थित है, याद रखिएगा, उत्तराखंड में पड़ता है। आगे बताइएगा, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी का वर्णन मिलता है, माने राजतरंगिणी का, कल्हन द्वारा जो रचित राजतरंगिणी है, इसमें कहाँ का इतिहास मिलता है? तो जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है, जिसको कल्हन ने लिखा है। आगे बताइएगा, चौदह नंबर, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, माने राजा राम मोहन राय किसका संस्थापक थे? तो बताइएगा, राजा राम मोहन संस्थापक थे ब्राह्मण समाज का। आगे बताइएगा, आर्य समाज का संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। और प्रार्थना समाज के तो आप सब जानते हैं, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आगे बताइएगा 15 नंबर, मैगी नोट रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो मैगी नोट लेगा, इसका ट्रिक होता है, मैगी खाइएगा ने तो थोड़ा बहुत क्या होगा, दांत में फंस जाएगा, माने जरी मन दांत में फंस जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फ्रांस और जर्मनी। मतलब पूछेगा मैगी नोट रेखा किसके बीच है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। आगे बताइएगा, जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सा रेखा है? तो हिडेनबर्ग। जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सा रेखा है? तो हिडेनबर्ग। आगे बताइएगा 16 नंबर, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? माने सतलज नदी कहाँ से निकला है? तो सतलज नदी निकला है चीन से, चीन के मानसरोवर से निकला है, वहीं से सिंधु नदी भी निकला है, और तिब्बत, जो चीन के तिब्बत क्षेत्र है ने, उसी से निकला है, मानसरोवर झील से। आगे बताइएगा, उससे एक और नदी निकला है ब्रह्मपुत्रा, जिसको सांगपो भी कब बोला जाता है।
आगे बढ़े 17 नंबर बताइएगा। भारतीय संविधान सभा का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत कब किया गया था? माने भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा का अंगीकृत कब किया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को किया गया था। बस इसको याद रखिएगा। आगे बताइएगा 18 नंबर राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था 1911 में। 1911 में राष्ट्रीय गान आप सब जानते हैं, जन गण है राष्ट्रीय गान, और इसको लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा गया था। कौन सा देश का? बांग्लादेश का। कौन क्या है? अमर सोनार। आगे बताइएगा 19 नंबर भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में सफ़ेद क्रांति का जो जनक माना जाता है उसको डॉक्टर बी कुरियन को माना जाता है। किसको माना जाता है? डॉक्टर बी कुरियन। और ये दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति, और इन्हें डॉक्टर बी कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और पूछेगा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। आगे बताइएगा भारत का राष्ट्रीय फल है, जो बहुत हल्का क्वेश्चन है, आप सब जानते होंगे। तो राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। आगे बढ़िएगा, आगे बताइएगा दुनिया का नवीनतम देश है, माने सबसे नया देश कौन सा है? तो उस समय दुनिया का सबसे नवीनतम देश बना था दक्षिणी सूडान। कौन सा बना था? ये करेंट से लिहाज के सबसे बढ़िया मैंने बेस्ट क्वेश्चन है। आगे बताइएगा न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन सा है? माने कम सा प्रदेश, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? माने सबसे कम। तो सब जानते हैं बिहार सबसे कम पढ़ा लिखा है, और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो केरल। आगे बताइएगा सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम क्या था? माने बोल रहा है कि अशोक जिस समय राज कर रहा था उस समय माने उसका राजधानी कहाँ था? तो उस समय राजधानी कहाँ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रा। सब जानते हैं। आगे बताइएगा ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा वो संबंधित है, मैंने कौन सा राज्य से संबंधित है? एक ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहा, तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर बिहार। यह नीतीश कुमार हो जाएंगे जो इंजीनियरिंग कैले हैं। आगे बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि कौन सा देश है जो आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर बांग्लादेश है जो आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का सदस्य देश है म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, ब्रुनई हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया और सिंगापुर। इसका स्थापना हुआ था 1967 में। कब स्थापना हुआ था? 1967 में। याद रखिएगा। और मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया। आगे बताइएगा उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन सा राज्य से चुना गया था? बिहार। बिहार से चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे बताइएगा सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। कब हुआ था? तो 1600
1666 में। कब हुआ था? 1666 में। आगे बताइएगा 1946 में गठित अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? सब जानते हैं ये किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री। किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि विभाग के थे। और रेल मंत्री कौन थे? अरुणा आसफ अली। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। और गृह सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। इसमें याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है। आगे बताइएगा वैश्विक तापमान को बढ़ने की समस्या से निपटाने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर माने कार्बन टैक्स लगाने जाने का प्रस्ताव पारित करने वाले विश्व का पहला देश कौन है? निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ऐसा देश है जो कार्बन पर माने कार्बन उत्पादन पर टैक्स लगाया है। आगे बताइएगा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है? तो किस क्षेत्र में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, फास्ट ब्रीड टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम के मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनः संधानीकरण करना। इसमें करेंट में पूछते रहता है, करेंट में है और 2005 में पूछा है तो मैंने वो मेन पॉइंट होगा इसलिए पूछ दिया है। आगे बताइएगा इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में कौन सा है? तो इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला नीदरलैंड हो जाएगा। ये करेंट था, मैंने उस समय जिस समय परीक्षा हुआ होगा। निम्नलिखित कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत का संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के लिए अनुपालन में स्थापित किया गया है? तो ये कौन हो जाएगा? 32 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, चुनाव आयोग। आगे बताइए विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस में हुआ, कहाँ स्थित है? दावोस पूछ रहा है कहाँ स्थित है, तो दावोस कहाँ स्थित है? हो जाएगा स्विट्जरलैंड। कहाँ दावोस स्थित है? स्विट्जरलैंड। और पूछेगा कि विश्व आर्थिक मंच का स्थापना कब हुआ था? तो 1971 में। 1971 में। आगे बताइए ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैरल वाकर कप प्रदान किया जाता है? तो किस खेल के लिए किया जाता है? मुक्केबाजी के लिए बैरल वाकर कप मैंने दिया जाता है। आगे क्रिकेट से कुछ ट्रॉफी है जो सुन लीजिए, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी। इसमें यादें रहता है। फुटबॉल के लिए है डेविस कप, मर्डेका कप, संतोष ट्रॉफी, क्रोवर्स कप, डीसीएम ट्रॉफी और फेडरेशन कप। ये संबंध किससे संबंधित है? फुटबॉल से। हॉकी के लिए है आगा खा कप, बेटकन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी। ये संबंध सब हॉकी से है। आगे बताइएगा 35 नंबर, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच में स्थित है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो ये सिंधु नदी तथा झेलम नदी के बीच में स्थित है। आगे बताइएगा 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यासकार आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? तो ये हो जाएगा डी नंबर, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी के जो किताब है आनंद मठ उसमें किया गया है। आगे बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मैंने पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है। आगे बताइएगा तो सब कथन को एक ही पढ़ेंगे। तो बताइएगा महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में हुआ, ये तो सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में, ये भी सही है।
कावेरी नदी के उद्गम आंध्र प्रदेश में हुआ? नहीं, ये गलत है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में हुआ था। ताल कावेरी स्थल है ना, कर्नाटक में हुआ था। तो ये क्या है? असत, कर्नाटक। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? माने हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गंगूबाई हंगल। आगे बताइएगा, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्या निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो ये सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो प्रथम भाषण देने गए थे 92 में, 1892 में, तो उसी में है। वो पुस्तक एक था कोलंबो से अल्मोड़ा, ये स्वामी विवेकानंद का पुस्तक है। आगे बताइएगा, वैज्ञानिक के औषधोगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो अभी कौन होता है? जो प्रधानमंत्री होता है वही होता है वैज्ञानिक एवं औषधोगिकी अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष। आगे बताइएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, और विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। आगे बताइएगा, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो श्री कुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा आयोग से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु ऊर्जा आयोग। आगे बताइएगा, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, मतलब वो टेनिस खिलाड़ी भी है और फिल्म निर्माण के लिए बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, लिएंडर पेस। कौन सा है? लिएंडर पेस। आगे बताइएगा, लव निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो लव जुड़ा हुआ है टेनिस से। कौन सा खेल से जुड़ा हुआ है? टेनिस। लव शब्द होता है, बहुत सारे खेल के अलग अलग शब्द होता है, वो पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए लव शब्द याद रखिएगा किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस से। 2014 के राष्ट्रीय मंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये करेंट में 2014 में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल। तो सी नंबर हो जाएगा। कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में। आगे बताइएगा, वृंदावन गार्डन स्थित है, मैंने पूछ रहा है वृंदावन गार्डन जो है कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूरी। कहाँ स्थित है? मैसूरी में। आगे बताइएगा, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो सबसे ज़्यादा रेलवे मंत्री कहाँ से बना है? कौन सा राज्य से? वही बताना है आपको। तो बी नंबर हो जाएगा, बिहार से सबसे ज़्यादा रेलवे मिनिस्टर बने हैं। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? मैंने पूछ रहा है कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, ग्रेगर जॉनसन। श्री H.R. भारद्वाज राज्यपाल हैं, मैंने उस समय करेंट के इतिहास से, तो उस समय श्री H.R. भारद्वाज जो राज्यपाल थे वो कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। मैथ को हम समन अभी छोड़ ले चल जाते हैं, जो जीके है मेन रूप से उसी को देखेंगे। आगे बताइएगा, 52 नंबर बताइएगा, मैथ को छोड़ देते हैं, ये मैथ है। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा H5N1 बर्ड फ्लू, H5N1।
आगे मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड शयनकार यात्री में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो 54 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, शुक्र। शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है, आप सब जानते हैं। समुद्री शीतल पवन बहती है, मैंने पूछ रहा है समुद्री जो शीतल पवन है वो मैंने दिन में बहती है किधर से किधर, वो पूछ रहा है। तो 55 को हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है, मैंने जो समुद्री शीतल पवन है दिन में समुद्र से किधर बहती है? भूमि की ओर। आगे मैथ को अभी हम समझ नहीं देखेंगे, क्या कि मैथ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आगे बताइए, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो घड़ी होगी, माने क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी, तेज हो जाएगी, पृथ्वी के समान समय देगी या कार्य करना बंद हो जाएगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, सुस्त हो जाएगी। वहाँ पर ले जाइएगा तो सुस्त का है कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। आगे बताइएगा कि जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच से होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्त्य प्रभावित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, केवल तरंगदैर्घ्य और वेग। कौन कौन प्रभावित होते हैं? तरंगदैर्घ्य और वेग। आगे, एक पिंड की कुल दूरी आधा भाग वेग v1 से यात्रा करती है, शेष आधा भाग v2 से यात्रा करती है। तो वेग v2 से ये करता है तब उस पिंड का औसत वेग पूछा है। तो औसत वेग बराबर इस सूत्र लगा दिया, 2 इंटू होता है v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2, बस इसी फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर। आगे बताइए, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के लिए अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरणें, मैंने इसका आंसर बताना है कि कह रहा है कि एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि किया जाता है कि एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल का आंतरिक परमाणु की दूरी का परिमाण की कोटि का समान होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बताइए, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है सब जानते हैं, वास्तविक और उल्टा बनता है। आगे बताइएगा, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है, माने उससे मिलाने से क्या होता है ये बताना है आप सभी को। तो उसको मिलाने से हो जाता है सेंटिंग की दर को मंदित कर देता है, मतलब जो सीमेंट जम जाता है ना तुरंत उसको क्या कर देता है? धीमा कर देता है। आगे बताइएगा, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन, सब जानते हैं प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। आगे बताइएगा, ये मैथ है, मैथ को हम छोड़े जा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी मैथ को हम छोड़ले चलेंगे। जहाँ जहाँ जीके जीएस रहेगा वहाँ हम बनाएंगे। देखिए, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो अंतिम में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। आगे बताइएगा, एस्बेस्टर के कारण होने वाला प्रमुख रोग, एस्बेस्टस के कारण कौन सा रोग होता है? तो
इसका कारण होता है प्रवाहिक। इंसुलिन उत्पादन होता है। इंसुलिन कहाँ से उत्पादन होता है? फिर से क्या था क्वेश्चन? एस्बेस्टर के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या था? 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। गलती हो गया, सॉरी। इसका आंसर 1 नंबर होगा एम्फीसेमा। इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन कहाँ से उत्पादित होता है? तो इसका आंसर 3 नंबर होगा अग्नाशय से, सब जानते हैं। मनुष्य के शरीर में पैरों में हड्डी कौन कौन सा पाया जाता है? तो टिबिया पाया जाता है और फिबुला। आगे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सब जानते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। आगे बताइएगा। वायु का वेग संबंधित है, माने वायु का वेग किससे संबंधित है? तो वायु का वेग किससे संबंधित है? तो वायु दाब की प्रवणता से। मनुष्य शरीर में रक्त का चाप नियंत्रण होता है। किससे नियंत्रण होता है? तो अधिवृक्क की ग्रंथि से। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है। तो वायरस किससे संबंधित है? तो प्रोग्राम से। आगे, अधातु समानता विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्योंकि इनमें से अधिकांश शिथिल बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बताइएगा। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा है? तो वातावरण में सबसे ज़्यादा प्रचुर गैस है नाइट्रोजन। जानते हैं आप सब, 78% है। कितना परसेंट है? 78%। आगे बताइए। मैथ को छोड़ देते हैं, रीजनिंग भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। सिर्फ साइंस वाइंस को देख लेते हैं थोड़ा बहुत। इसमें सब रीजनिंग दिया हुआ है। अब बाकी सब रीजनिंग दिया हुआ है। रीजनिंग आसान है, कर लीजिएगा। आपसे मैथ ठीक है। वीडियो यहीं तक रह देते हैं।